5th to 10th में क्या डिफरेंस था? 1st to 5th में कैसे थे आप, और 5th to 10th में आपका कैसा बिहेवियर चेंज हुआ या नहीं हुआ था? 6th और 7th में क्या हुआ था कि मम्मी की अगली पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हम पुणे शिफ्ट हो गए थे, और तभी हमारी स्कूल बदली 6th और 7th में। तो उस समय क्या हुआ कि हम पुणे के पोद्दार में शिफ्ट हुए और मेरा सारा ग्रुप डिस्टर्ब हो गया। तो मैं ऐसी थोड़ी सी शाय हो गई थी उस दरमियान कि कोई है ही नहीं, सब अलग एनवायरनमेंट है। दुखी हो गए थे? हाँ, और मेरा एडोलसेंस टीनेज का पीरियड चल रहा था। Okay. तो हार्मोनल इम्बैलेंस था थोड़ा सा, तो उस समय मेरा प्रोग्रेस पूरा डाउन आ गया था 6th स्टैंडर्ड में। तो और 7th स्टैंडर्ड में मैं अडप्ट हो गई और मेरे दोस्त भी काफ़ी बन गए थे एक साल में। तो 7th में मैंने फिर से पिक लिया कि अब इधर ही रहना है अगले 1 साल तक। तो मैंने वो सब अडप्ट कर लिया था खुद को। तो 7th स्टैंडर्ड अच्छा गया और फिर हम वापस कराड़ आ गए 8, 9, 10th। फिर डिस्टर्ब हो गया कि वो दोस्त अब अच्छे लगने लगे ऐसे। तो इधर आके भी थोड़ा सा 8th स्टैंडर्ड में थोड़ा सा डाउन गया, 8, 9th। और फिर इधर के लोग तो पता ही थे, तो 10th में मैंने अच्छा किया फिर ऐसे। तो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स थे 6th to 10th में। ओके। अभी अगर फॉर एग्जांपल किसी बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है कि पेरेंट्स शिफ्ट हो रहे हैं, राइट, और इमोशनली बच्चा थोड़ा सा ये हो जाता है, तो पेरेंट्स को क्या गाइड करना चाहोगे? किस तरह से उस बच्चे के साथ कम्युनिकेट करें जिससे बच्चा फास्ट अपना ग्रोथ कर पाए एजुकेशन में, स्कूल में? पहले तो इम्पोर्टेंट है कि अब उस बच्चे के साथ बात करें कि आज स्कूल में क्या हुआ, तू किससे नए लोगों से मिला, क्या इंटरेक्शन हुआ तेरा उनके साथ। तो ऐसा रोज़ का रोज़ डिस्कशन होना चाहिए। और अगर वो कुछ गलत ट्रैक पे जा रहा है तो पेरेंट को समझना चाहिए कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस है, कि उसका अलग एनवायरनमेंट में हम आ गए हैं और बच्चा थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है। तो पेरेंट को भी वो समझना चाहिए, ना कि उसको डांटना चाहिए कि ऐसा मत कर वैसा मत कर। तो पेरेंट को उस समय उसका एज अ फ्रेंड के रोल में वो पेरेंट को होना चाहिए, तो वो ज़रूरी है। राइट। आपने कैसे आपने सिचुएशन को समझा और कैसे आपने कि वापस से 7th में वो ग्राफ लाने के लिए क्या कोशिश की आपने, मतलब किस तरह से खुद को टैकल किया? 6 में मुझे कराड़ की बहुत याद आती थी कि मुझे पापा के पास ही जाना है, मुझे वो पुरानी दोस्ती चाहिए ऐसे। तो वो 1 साल मेरा गया वो एडप्ट होने में। फिर मुझे समझ में आने लगा कि ऐसे दुखी होने से कुछ पॉइंट ही नहीं है। हम अगला 1.5 साल ऐसे दुखी नहीं हो सकते। तो फिर मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया कि हमको इधर ही रहना है। खुद ने रियलाइज किया या आपको कहीं से समझाया गया? नहीं, खुद से भी रियलाइज हुआ, और मम्मी थी ही, और मम्मी के साथ नाना नानी भी थे। तो वो 3 लोग थे और इधर से पापा थे। तो सबके सपोर्ट के साथ और मेरा भी रियलाइजेशन बढ़ गया कि पुणे की स्कूल है, उधर कुछ अलग होगा कराड़ से। तो वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया था और फिर मैंने प्रोग्रेस किया। सही है। मतलब जब भी स्कूल शिफ्ट करते हो आपको काफ़ी फेस करना पड़ा है इमोशनली, राइट? अब जाते हैं 10th to 12th की जर्नी कैसी थी, वहाँ पे एग्जैक्टली क्या चेंजेस थे? अब इसको थोड़ा सा 3 ड्राफ्ट में बोलो। 1st to 5th कैसा था, 5th to 10th, अब 10th to 12th की थोड़ा सा 3 डायग्राम में बोलो, कैसे आप मेंटली चेंज होते हो, आप मतलब कैसे आप कम्युनिकेशन चेंज होती है, आपकी पर्सनैलिटी कैसे चेंज होती रहती है, पर्सनैलिटी नहीं बिहेवियर बोलूँगा मैं उसको। 10th की बोर्ड की एग्ज़ाम के बाद लॉकडाउन पड़ गया, तो 11th और 12th में तो घर में ही थी। तो ऐसा हुआ था कि मुझे ऐसी आदत पड़ रही है कि एक कमरे में रहो, वो लैपटॉप आगे, वो टीचर बोल रहा है, तो किसी के साथ बात ही नहीं होती थी, सिर्फ सुनना था और सिर्फ पढ़ना था। तो मैं भूल गई थी कि ऐसी बात भी की जाती है लोगों से। ओके, इतना इन्वॉल्व थे आप? हाँ, ऐसा मैं आइसोलेट हो गई थी, मतलब मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए होते थे। जैसे कि वापस से बोलो। मतलब ऐसा होता था कि मेरी पढ़ाई इतनी थी वो नीट की, तो ऐसा मतलब मुझे अकेले ही रहने दो, मुझे अकेली ही पढ़ाई करनी है, वो मेरे लेक्चर्स हैं ऑनलाइन वो मुझे सुनने हैं। तो मुझे लोग नहीं चाहिए होते थे, मैं अकेली मेरे रूम में थी, उतना ही काफ़ी था।
तो ऐसा फर्स्ट टू फिफ्थ नहीं था कि मुझे लोग चाहिए होते थे कि इसके साथ खेलना है, इसके साथ बातें करने हैं। 6 to 10 भी वही कि मुझे नए दोस्त बनाने हैं, इनके साथ बाहर घूमने जाना है वगैरह। और 11th-12th में ड्रास्टिक चेंज हो गया कि लॉकडाउन पड़ गया और घर में सब आइसोलेट हो गए। बात भी करनी होती है तो फ़ोन से ही बात करो, ऐसे आमने सामने तो थी ही नहीं। तो वो एक डिफरेंस था मेजर। और लेकिन 11th-12th में पढ़ाई इतनी थी कि ज़्यादा कुछ देखा ही नहीं उस तरफ कि मैं ऐसी हो रही हूँ, आइसोलेट हो रही हूँ वगैरह। लेकिन जब नीट हो गई तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा इसमें ऐसे बदल हो रहा है कि मुझे खुद के साथ ही टाइम स्पेंड करना अच्छा लग रहा है। ऐसे मुझे नीट के बाद ये पता चला कि ये चेंज हुआ है। तो मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो गई 12th के बाद।